जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। दोस्तों मेरा ग्रुप डी का एग्जाम हो गया है। मेरा एग्जाम था 4 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में। मेरा सेंटर गया था फरीदाबाद। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में एलसीएम और एचसीएफ के हमारे 2 प्रश्न आए थे, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन था कि एलसीएम और हमें एचसीएफ दिया हुआ है और पहली संख्या दी हुई है। इसमें हमें दूसरी वाली संख्या पूछी है कि दूसरी संख्या का मान कितना है। ऐसे ही एक दूसरा प्रश्न था, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मान दिया हुआ है, हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है कितना था। उसके बाद दोस्तों इसमें हमारे 2 ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न पूछे गए थे, साइन थीटा कॉस थीटा के आधार पर। और दोस्तों इसमें हमारा 2 प्रश्न पूछे गए थे सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज से 2 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद सिंपल यानी साधारण ब्याज से 1 प्रश्न पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था हमारा कि हमारे 2 वस्तुओं के समान क्रय मूल्य हैं 12,000 रुपये। एक पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर से 10% की हानि होती है, और वह व्यक्ति 100 रुपये एक्स्ट्रा दूसरे व्यक्ति को देता है, तो उसका लाभ या हानि कितना है रुपये में बताना है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक हमारे ज्योमेट्री का प्रश्न पूछा गया था, जिसमें हमारी 2 समांतर रेखाएं दी हुई हैं और उन दोनों रेखा को तिर्यक रेखा काट दी है। तो इसमें हमें अंतःकोण दिया हुआ था, एक दूसरे का अंतःकोण का मान पूछा था। उसके बाद हमारे औसत चाल से 2 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्नों की पीडीएफ डाल दूंगा और आपको सभी प्रश्न बता दूंगा मैथ में, रीजनिंग में और साइंस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद नाव और धारा से एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें हमारी नाव की चाल दी हुई थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों इसमें हमारी प्रतिकूल और अनुकूल दूरी तय करने में समय लगा था 2.5 घंटे का। तो इसमें पूछा था कि उसकी दूरी कितनी है दोनों के बीच की। उसके बाद दोस्तों इसमें एक पाई चार्ट का प्रश्न पूछा गया था, जिसमें हमारे 2 अलग अलग सर्कल दिए हुए थे। एक में हमारी कुल जनसंख्या दी हुई है और एक में हमारी महिलाओं की जनसंख्या का परसेंटेज दिया हुआ है। तो दोनों जो पाई चार्ट हैं उनका हमें टोटल पुरुषों की जनसंख्या का योगफल बताना कितना है। इसी प्रकार दोस्तों साइंस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा फिजिक्स से, उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी से। तो दोस्तों जिसमें हमारे 2 न्यूमेरिकल पूछे गए हमारे, और केमिस्ट्री के रिएक्शन वगैरह पूछी जा रही हैं। एक पूछी गई थी अविक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पूछा गया था इसमें हमारा, और एक ग्लूकोज से संबंधित, और एक पूछा गया था कि समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने पर उसका मान, उसकी अम्लता बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। दोस्तों साइंस में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी की 9th और 10th क्लास की साइंस में से पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप क्लास 9th की एनसीईआरटी को रिवीजन जरूर करके जाएं। उसके बाद दोस्तों जी हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी की किताब, तो दोस्तों इसको आप जरूर रिवीजन करके जाएं, जिससे आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों इससे अगली वीडियो में हम सभी प्रश्नों को जो मेरी शिफ्ट में पूछे गए हैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और वीडियो बना दूंगा। उसके लिए दोस्तों तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।